हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है आपका, ये आपके लाइफ में मतलब होता है ना, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मतलब कि लाइफ में उठते बैठते जागते चलते फिरते, सामान खरीदते सामान बेचते, हर चीज करते हुए लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर आपको बहुत ज्यादा सच में लॉस होने वाला है, और अगर ये वीडियो नहीं देखे तो फिर और भी ज्यादा लॉस होगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और जो कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करते हैं उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। आप जानते हो मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूले के बिना अधूरा है। जैसे होता है ना कि जैसे सूरज है, वो सूरज की रोशनी होता है ना, रोशनी सूरज जो हो अगर नहीं रहे तो सूरज चमकेगा कैसे। चांद में अगर रोशनी ना हो तो चांद चमकेगा कैसे। ठीक है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन ना हो तो पृथ्वी पे लोग रहेंगे कैसे। उसी तरह से अगर मैथ में फॉर्मूला ना हो तो मैथ का सोल्यूशन करोगे कैसे। ठीक है, मजा आएगा नहीं, एकदम रैमिंग वर्ड बन गया प्रोएब टाइप का। तो वही चीज है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट फॉर्मूला देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि आपका हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आज की इस वीडियो को आप देखिए, और मैं एकदम यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो खत्म होते ही आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएंगे। और अगर आपने ये फॉर्मूला का नोट्स नहीं बनाया है तो आप इसको देख के आराम से नोट्स प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो ये बेसिक मैथ में आता है, ठीक है, लेकिन आजकल के समय में ये एडवांस में गिने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे, जैसे कुछ प्राइस के बारे में हम लोग पता करेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहला आता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये देखिए सीपी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? वो ऐसा आर्टिकल जो आपने खरीदा है। ठीक है, ऐसे आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल जो आपने खरीदा है, परचेज किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा प्राइस जो समझ लो आप दुकान पे गए, आपने कोई आइटम खरीदा, ठीक है, उसके लिए जो आपने प्राइस पे किया उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का आप डेफिनेशन लिख सकते हो। द प्राइस एट विच आइटम इज परचेज्ड। ठीक है, क्या होता है? एक ऐसा प्राइस, एक ऐसा मूल्य जिसपे हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब इसी का जो साथी है, जो क्या है, वो है आपका सेलिंग प्राइस। क्या है? वो है आपका सेलिंग प्राइस। मतलब क्या? एसपी, अरे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मत बोल देना। सेलिंग प्राइस मतलब क्या? अब जो आपने सामान खरीदा है, ठीक है, अब आप उस सामान को जाहिर सी बात है दूसरों को बेचोगे फायदा कमाने के लिए। देखो, दो चीज करने के लिए लोग सेल करते हैं, या तो लॉस होगा या तो लॉस, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। भाई आप कोई सामान खरीदे हो, आप उसको बेचोगे, तो या तो आपको लॉस होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जब कोई आइटम को आप जो खरीदे हो, आप उसको सेल कर रहे हो, किसी दाम पे सेल कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लिख सकते हो कि द प्राइस at which item is to be sold। मतलब क्या? वो आइटम आप बेचोगे, ठीक है, तो वो मूल्य क्या हो जाएगा? जो पैसा आप लगाओगे उस पे, जो पैसा आप उस पे मार्क करोगे, वो हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये दो चीज आप समझ ले सकते हो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये दो चीज आपने समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस जो होता है ऐसा प्राइस जो हम कोई सामान खरीद जाते हैं तो आप उसको पे करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो कि समझ लो आप कोई सामान खरीदे हो, आप उसको बेच रहे हो, तो जो मूल्य लगाओगे, जो प्राइस लगाओगे, उसी को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब अगर ये समझ गए तो अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट होता है तब कैसे होगा, लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, अब इस पे बेस्ड फॉर्मूले भी बहुत मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप देखते हो कि सर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या गेन, ठीक है, देखो बहुत ध्यान से।
अगर एसपी जो है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट गेन होगा। जाहिर सी बात है, आपने कोई सामान समझ लो, आपने मार्कर 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है, आपने मार्कर दुकान से जाके 100 रुपए में खरीद लिया। अब ये क्या कर रहे हो, अब इस मार्कर को आप अपने किसी दोस्त को या किसी अपने परिवार वालों को आप इसको 120 रुपए में बेच रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 100 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो आपने 120 रखा। तो आप देख पा रहे हो कि 20 रुपया ज्यादा है, मतलब आपने जो बेच रहे हो तो आप 20 रुपए ज्यादा बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 20 रुपए तो कमाया, और कितना कमाया। तो यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट मतलब क्या, कि जो बेचा हुआ मूल्य है अगर कॉस्ट खरीदे हुए मूल्य से ज्यादा होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को प्रॉफिट हो गया, मतलब गेन हो गया, कुछ गेन हुआ, हम लोग को कुछ मिला, ठीक है, तो ये प्रॉफिट होता है। अब आते हैं लॉस की बात करते हैं, जिसको हम लोग घाटा बोलते हैं, लॉस। तो अगर कॉस्ट प्राइस कम हो सेलिंग प्राइस से तो जाहिर सी बात है लॉस होगा ही होगा, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, हाँ ऐसे, अगर सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। जैसे कि फिर से मार्कर का देख लो, अगर आपने ये मार्कर खरीदा 100 रुपए में दुकानदार से, ठीक है, लेकिन अब आपको इमरजेंसी आ गई और आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत है, तो अगर आपको 60-70 रुपए भी कोई दे रहा है तो आप ले ले रहे हो, क्योंकि भाई हमको इमरजेंसी जो हमको इमरजेंसी है, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा किसी तरह से हमको पैसा चाहिए, तो आपने इसको बेच दिया, आपने इसको खरीदा 100 रुपए में, लेकिन आपने इसको बेच दिया किसमें, 70 में बेच दिया। तो आप देख पा रहे हो कि कॉस्ट प्राइस अब ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो आपको कितना घाटा हो गया, 30 रुपए का घाटा हो गया। तो घाटा हुआ ना, तो यही लॉस होता है, ठीक है, समझे बच्चे, बेटे मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, बहुत ध्यान से देखिए। लॉस और प्रॉफिट अभी फटाक से समझ में आ जाएगा, एकदम फैंटास्टिक चीज है एकदम। तो प्रॉफिट आप समझ चुके हैं, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप चीजें समझ पा रहे हो तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। अब इसी प्रॉफिट को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी में से सीपी घटाना पड़ेगा। अभी हमने घटाया था, अब 120 में से 100 घटा दोगे तो कितने का प्रॉफिट आएगा, 20 रुपए का हुआ नहीं, तो प्रॉफिट निकाल लिया। सेम इसी तरह अगर आप लॉस का निकालना चाहो तो सीपी में से एसपी घटा दो, नहीं तो होगा, अरे भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तब आपका लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और अब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे तो क्या आएगा, लॉस आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब माइनस करते हो तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस करते हो, तभी तो लॉस आएगा। तो बोलेगा सर ये देखिए 100 माइनस 70 कितना, 30 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर 120 माइनस 100 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट, यहाँ 30 रुपए का लॉस, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी और लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे मूव करेंगे। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लीजिए, क्या, प्रॉफिट या लॉस इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम नोट कर लो, बिठा लो अपने दिमाग में, कि जो भी आप सेलिंग प्राइस, जो भी प्रॉफिट आप निकालते हो, प्रॉफिट और लॉस जो भी आप निकालते हो, वो हमें दो ही चीज निकालोगे, प्रॉफिट और लॉस, वो हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पर ही निकालोगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे कभी मत निकालना। जो भी प्रॉफिट आप निकालोगे, लॉस निकालोगे, हमेशा किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस्ड हम लोग दो फॉर्मूला और पढ़ेंगे, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखिए 1 2, इसको 3 कर दीजिए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। पांचवा फॉर्मूला देखिए, पांचवा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अब गेन परसेंट होता क्या है, अब आ गया परसेंटेज। परसेंटेज जानते हो, जब किसी वैल्यू में आप 100 से गुणा कर देते तो वो परसेंटेज में आ जाता है। तो बस कुछ नहीं, देखो हमें क्या निकालना है, गेन, हमें प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज, इसको प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट निकालना है। तो देखो ये भी बताया है कि प्रॉफिट जो भी होता है वो हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, 100 से गुणा कर दो, हो गया प्रॉफिट परसेंट,
इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये हो गया क्या, ये तुम्हारा हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली इसी तरह से आपका जो छठवां फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा। लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन CP इंटू 100, या फिर L परसेंटेज इक्वल टू CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। यही तो होगा। चलिए, तो दो फॉर्मूला और मिल चुका आपको, लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज का। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आप देख चुके हो कैसे निकालते हैं, बस इसी को आपको यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालोगे। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूले पर हम लोग मूव करेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ गए हम लोग 7th वाले नंबर, मतलब 7th वाले फॉर्मूले पर। अगर समझ लो आपको दे दिया गया है लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज, और साथ ही साथ CP भी आपको पता है, तो क्या आप SP निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उससे आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए देखिए, अगर समझ लो आपको दिया हुआ है गेन परसेंटेज और CP दिया है, तो अगर आप SP निकालो, कैसे निकालोगे? तो 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको गेन परसेंटेज और CP दिया है तो आप SP आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी के मतलब सिमिलर में आपका अगर लॉस दिया है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है एकदम, बस गेन परसेंट की जगह आपको लॉस परसेंटेज लिख देना है और जहां प्लस है वहां पर माइनस कर देना है। वेरी गुड। देखिए, तो SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये तब करना है जब आपको गेन दिया है, गेन परसेंटेज, और ये तब लेना है जब आपको लॉस परसेंटेज दिया है। ठीक है, दोनों में ही SP निकालने को कह रहा है। ठीक है, दोनों में आपको SP फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां पर आपको गेन परसेंटेज पे निकालना है और यहां पर आपको लॉस परसेंटेज पे निकालना है। ठीक है, चलिए अब अगर यही अब यही पर उलट देगा, चीजें यही पलट देगा। अगर आपको SP दे देगा और CP निकालना है तो क्या करोगे, वो भी देख लीजिए। तो अगर आपको CP निकालना है और SP दे देगा तो यहां पर आप चीजों को कर सकते हो। कैसे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से देखिए। CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू SP। चीजें पलट जाएंगी, पूरा फॉर्मूला वही है, बस चीजें पलट जाएंगी। बहुत सिंपल है याद करना। और अगर किसी को अगर दिया हुआ है आपका क्या, सेलिंग प्राइस, अगर आपको दिया है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया और लॉस परसेंटेज दिया है, तो भी यहाँ पर CP आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से, CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू SP। यही तो होगा, और क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लिए और अगर पूरा देख लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, मैंने दो फॉर्मूले बताया SP निकालने के और दो फॉर्मूले बताया CP निकालने के। बारी बारी से अगर गेन परसेंटेज दिया है तो ये फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज दिया है तो ये फॉर्मूला। उसी तरह से CP निकालना है, अगर गेन परसेंटेज दिया है तो ये फॉर्मूला और लॉस परसेंटेज दिया है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जहां पर लॉस होगा वहां पर नेगेटिव साइन है और जहां पर गेन होगा वहां पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर और भी ज्यादा फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब देखो, अब समझ लो क्वेश्चन में आ जाता है, बोल दिया है कि कोई एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको बेचा गया है 35% के प्रॉफिट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला कि समझ लो एक आर्टिकल है, ठीक है, उसको बेचा जा रहा है 35% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो उसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे कैसे? तो देखो, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, 11th वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। इफ एन आर्टिकल बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 35%, देन तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 135% ऑफ सेल सीपी, यही तो होगा। अरे भाई कोई आर्टिकल आप 35% में बेच रहे हो, कोई भी आर्टिकल आप 35% के प्रॉफिट में बेच रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का 135% ही निकालोगे तभी तो पता चलेगा कितना आपका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट आप प्रॉफिट में बेच रहे हो ना, वो भी 35% के प्रॉफिट पे, तो समझ लो प्रॉफिट आपका 100% है, मैसेज लिया जाता है, तो 135% ऑफ सीपी, तो भाई पता चलेगा कि ना क्या, समझ लो कॉस्ट प्राइस आपका कोई हो गया, समझ लो कॉस्ट प्राइस हमारा है कुछ भी ले लो, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो कॉस्ट प्राइस का, तो उस कॉस्ट प्राइस पे जब आप 135% निकालोगे वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर समझ लो क्वेश्चन में कभी ऐसा लिख दिया तो सीधे सीधे आप ये लगाओ, ठीक है, ज्यादा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे लगाओ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 135% ऑफ सीपी, ठीक है, बस बात खत्म। और अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट क्या है कि अगर एक आर्टिकल बेचा जाए, अगर एक आर्टिकल बेचा जाए लॉस पर, एट अ लॉस ऑफ व्हाट, एट अ लॉस ऑफ 20%, मान लो 20%, मान लो 20% के लॉस पे आपने बेच दिया, तो उस समय सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 80% ऑफ सीपी, यही तो होगा। अरे भाई यहाँ पर फायदा हुआ है तो आपने 35 जोड़ दिया है 100 में, यहाँ पर घाटा हुआ तो आपने 100 में 20 घटा दिया है, और किस पे निकालोगे, सीपी पे निकालोगे, मैंने पहले बताया आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आता है तो आप जो भी चीज निकालोगे कॉस्ट प्राइस पर ही निकालोगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इतना आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए, तो स्टूडेंट्स एक बात बताना चाहता हूं मैं, अभी तक जो मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले हाई स्कूल तक के बच्चे आराम से अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जो बुक में एक्सरसाइजेस दी हैं वो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़े ट्रिकी टाइप के फॉर्मूलेज हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने मतलब यहाँ तक की जितने भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो क्लास 10 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हो आराम से, और इसके बाद जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले इसको आराम बिल्कुल देखें, बहुत ध्यान से देखें। चलिए देखिए दो पॉइंट है, अगर दो आर्टिकल आप सोल्ड कर रहे हो, दो आर्टिकल आप बेच रहे हो सेम एसपी पे, अगर सेम मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और दो आर्टिकल आप बेच रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो जो परसेंटेज रेट है, मतलब जो भी यहाँ पर परसेंटेज आप देख पा रहे हो वो दोनों सेम है, ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है, एक्स परसेंटेज, तो यहाँ पर ओवरऑल जो उसको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो लॉस मिलता है इस वाले में। अगर यहाँ पर रेट जो है वो सेम है, अगर रेट परसेंटेज आपका सेम है तो यहाँ पर ओवरऑल जो उसको इनकर्ड होगा वो लॉस ही इनकर्ड होगा, और कितना होगा वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, x²/100, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि उसको ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजा आ जाएगा इस ट्रिक से लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें आपके सेम एसपी सेल कर रहे हैं और रेट एक है आपका 5% प्रॉफिट के पे और एक है 5% लॉस पे, तो आराम से आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हो जो कि उसको लॉस ही होगा, और वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो x²/100 से, ठीक है। अब ध्यान देखिए, यहाँ बोल रहा है कि दो आर्टिकल, अब वही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर अब रेट अलग अलग हो गए, ठीक है, x% प्रॉफिट y% लॉस या x% लॉस y% प्रॉफिट, अब यहाँ पर जो रेट है वो अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर आप ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या देखोगे, वो आप देखोगे, देखिए 100 ब्रैकेट में x + y + 2xy अपॉन, यहाँ xy आप देख पा रहे हो, xy जो है आपका x% और y% ही है, बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए 2x + x + y, ठीक है, यही तो होगा, और क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करना स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत मेहनत से बनाता हूं मैं, तो आपको बिल्कुल इसको सपोर्ट करना है ध्यान से। x और y है, जहां जहां समझ लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो जहां जहां x y लिखा है वहां वैल्यू रख दीजिए, आपको आप ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे और देखेंगे फॉर्मूलाज। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो,
If a trader professes to sell his goods at a profit of X% but uses false weight, then अब देखते होंगे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो थोड़ा ठगी करते हैं, मतलब क्या होता है, ठगी करते हैं, जालसाजी करते हैं, सामान बेचेंगे, कुछ ऐसा तिड़म लगा देंगे जिससे कि जो मेजरमेंट वैल्यू, जो चीज़ें वैल्यू होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मेजर होनी चाहिए, वो मेजर ना होकर थोड़ा सा ज़्यादा या कम मेजर होने लगता है। कम तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो वो फॉल्स वेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो फॉल्स वेट कोई 200-300 ग्राम का लगा देंगे जिससे कि थोड़ा चीज़ें वैल्यू थोड़ी क्या होती है, बढ़ के आती है, ठीक है, घट के आती है, बढ़ के आती है। तो वहां पर वो लोग बहुत ज़्यादा फायदा कमाते हैं, ठीक है। तो अगर वैसा, अगर यहाँ पर समझ लो दे दिया है कि कोई ट्रेडर है, उसने X% पे कोई गुड सेल कर रहा है लेकिन फॉल्स वेट लगा रहा है, तो वहां पर जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, वो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा गेन परसेंटेज इज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, यही तो होगा। और क्या होगा, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, और ये परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में आएगा तो वहां पर उसको गेन ही होगा। तो कैसे गेन होता है, ऐसे होता है, जो यहाँ पर एरर दिख रहा है और जो असली वैल्यू है, असली वैल्यू में से एरर घटा दोगे, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीजें हैं। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखो ये दो फॉर्मूले जो है, ठीक है, वो भी इसी तरह से ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला, इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ X% बट यूजेस अ फॉल्स वेट व्हिच इज Y% लेस देन द एक्चुअल वेट, देन बोला है कि एक ट्रेडर है जो अपना गुड्स को सेल करना चाहता है X% के प्रॉफिट पे, लेकिन वो जो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, जो कि क्या है, एक्चुअल वेट से Y% लेस है, तो उस समय उसको क्या होगा, तो उस समय उसको गेन नहीं होगा, लेकिन होगा कितना, तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100%। ये फॉर्मूला पाओगे और तुरंत आंसर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाया क्या, आंसर पाया क्या, ठीक है, बस यही होता है। इस वाले ट्रिक में, इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप यही फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आने वाला है। अब यहां पर चलते हैं, इफ अ ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ X%, बट अब देखो यहाँ पर लॉस की बात हुई है, तो यहाँ पर गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, बट यूजेस अ फॉल्स वेट व्हिच इज Y% लेस देन द एक्चुअल वेट, देन तो यहाँ पर क्या होगा, तो गेन और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई इंटू 100, और ये परसेंटेज, बस खत्म। मतलब कि अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप और सीधे सीधे आंसर पाएंगे आप, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कारगर है, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ठीक है। चलिए और भी कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब एक और नया टाइप आ गया, दो नए टाइप आ गए हैं। पहला क्या बोला, इफ सीपी ऑफ एक्स गुड इज इक्वल टू एसपी ऑफ वाई गुड्स, देन मतलब बोला अगर कॉस्ट प्राइस एक्स गुड का कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया वाई गुड्स के सेलिंग प्राइस के, तो यहां पर आपको जो गेन होगा वो क्या होगा और लॉस होगा वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये देखो, ये तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा गेन, तो गेन परसेंटेज कैसे चलेगा, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बिल्कुल सही। तो ये फॉर्मूला आप लगाइए और आंसर पाइए। और अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, y माइनस एक्स अपॉन वाई, इफ y इज ग्रेटर देन x, जाहिर सी बात है। तो ये सॉरी, यहां पर गुणा तो कर दो, हाँ ठीक है, इफ y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि अगर x गुड, अगर किसी भी कॉस्ट प्राइस ऑफ x गुड बराबर है किसके, y गुड्स के सेलिंग प्राइस के, तो यहां पर आप गेन निकाल लोगे x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%, अगर x बड़ा है y से, और लॉस परसेंटेज निकालोगे y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100, अगर y बड़ा है x से, ठीक है। अब याद ध्यान दो,
इफ मैन परचेजेस, इफ कोई मैन है उसने ए आइटम खरीदा x रुपए में और उसने बी आइटम बेच दिया y रुपए में, तो उसे कितना नेट गेन और लॉस परसेंटेज हुआ वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो वो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, ए वाई माइनस बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू 100। बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत ध्यान से देखिए। फॉर्मूला हो तो क्या कुछ नहीं करा जा सकता है स्टूडेंट्स, देख रहे हो। अगर इंसान अगर ए आइटम खरीदा उसने x रुपए में और उस बी आइटम उसने बेच दिया y रुपए में, तो उसे कितना गेन और लॉस परसेंटेज हुआ वो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो अगर नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन के लिए यूज होता है लॉस और पॉजिटिव साइन के लिए क्या होता है, यूज होता है प्रॉफिट, या भली भांति जानते हो। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए और भी फॉर्मूले देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अब हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपके लिए जो क्वेश्चंस मैंने जो फॉर्मूले दिए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जो डिस्काउंट है ये भी आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है वो आपके 10th आईसीएसई बोर्ड में भी इस्तेमाल होगा, यहाँ तक कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड में भी इस्तेमाल होगा। तो डिस्काउंट आपको बताना चाहिए डिस्काउंट होता क्या है। तो अगर आपको डिस्काउंट के बारे में नॉलेज चाहिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि मैंने बीच में जो कॉम्पिटेटिव लेवल का जो चीज ट्रिक्स बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं, वो मैंने आखिरी महीना करके पीछे बता दिया है। तो मैं आखिरी में डिस्काउंट बता रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए डिस्काउंट देखते हैं। डिस्काउंट मतलब क्या, छूट। डिस्काउंट मतलब छूट। क्या सर, कूट? अरे कूट नहीं, छूट। छूट ना, छूट। इतना प्रतिशत छूट मिल रहा है आपको। जैसे होता है ना कि आप क्या किसी दुकान पे आपको 20% छूट दे रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब आपको 20% डिस्काउंट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई सामान होगा, 100 रुपए का सामान है, 20% डिस्काउंट हो गया तो आपको 80 रुपए मिल गया, ले जाओ भाई घर, आराम से मौज मस्ती करो, ठीक है। तो डिस्काउंट देखो ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य पर हमेशा ये कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, किस पे, एमआरपी पे। हमेशा ये एमआरपी पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे होता है ना लॉस और परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस या प्रॉफिट जो आप निकालते हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो, वैसे ही यहाँ पर है कि डिस्काउंट जो आप निकालोगे हमेशा मार्क प्राइस पर ही निकालोगे। और डिस्काउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट, 100%। अरे भाई डिस्काउंट जो होता है ना कि आपको 100% में डिस्काउंट देता हूं, मतलब 100 रुपए का सामान है तो आप फ्री में ले जाओ, यही तो होगा। अब 120% डिस्काउंट नहीं दोगे, अरे भाई जितना आप कितना डिस्काउंट दोगे, पहले तुमने फ्री में दे चुके हो, 20% और दे रहे हो, मतलब कि जो अगला लेके आओगे, जो अगला सामान खरीदने आओगे उस पर 20 रुपए छूट मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा डिस्काउंट 100% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 90%, 80%, 60%, 65, 12, 12, 8, मतलब 100% ज्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये है क्या। अब डिस्काउंट आप निकालते कैसे, तो अगर आप मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट होता क्या है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे समझ लो मैंने लिखा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखा मार्क्ड प्राइस और यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो कोई सामान आपने 500 रुपए में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपए में आपने कोई सामान खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, खरीद लो भाई। अब उसमें अब उस सामान को आपने मार्क किया 800 रुपए में, मतलब आपने उसका अब एमआरपी रखा कितना, 800 रुपए, लेकिन आप उसको बेच रहे हो अब 700 रुपए में। पहले सुनो, बहुत ध्यान से देखिए, पहले आपने एक सामान खरीदा, कोई भी आपने आइटम खरीदा 500 रुपए में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 500 रुपए हो गया। अब आप उस पर एमआरपी लगा रहे हो 800 रुपए, अब उसमें एमआरपी लगा कितना, 800 रुपए का एमआरपी लग चुका है। अब समझ लो आप उसको बेच दिए, अब बेचे किसमें, आपने उसको 700 में बेचा, तो यहां पर आपको डिस्काउंट कितना मिला, बहुत ध्यान से देखिए, डिस्काउंट कितना मिला, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है
800 रुपए, सेलिंग कितना है 100 रुपए, तो 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। यही तो होता है बट्टे, यही तो होता है छूट, यही तो होता है डिस्काउंट कि आपको 100 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्काउंट निकाला किस पे, मार्केट प्राइस पे निकाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग चीजें, मजा आ जाता है। अब देखो, तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने डिस्काउंट निकाल लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर अब होता है कि सर डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। ये तो आपने डिस्काउंट बता दिया कि हाँ, ये आपने रुपए में बता दिया कि हाँ 100 रुपए को डिस्काउंट मिल गया। अब बताइए कि इसी पर डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल सकते हो। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, अच्छा नहीं, यहाँ बता देते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है MP माइनस SP अपॉन MP। और क्या होगा, MP मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा MP इंटू 100%। ठीक है, मतलब अब इस फॉर्मूले से आप आराम से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो, MP माइनस SP कितना हो गया, 100 रुपए, मार्क प्राइस कितना है 800 रुपए गुणे 100, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, ये कितना है 100 अपॉन 800 इंटू 100, 100 अपॉन 800 इंटू 100। अब इसको ये कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 8, मतलब कि 8 1 16, 12.5%। तो 12.5% ही क्या है, 100 रुपए है। मतलब जो मार्क प्राइस आपने दिया 800 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस आपका 700 रुपए, 100% का डिस्काउंट हुआ, तो वही 100% डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे कितना होता है, 12.5% डिस्काउंट। ठीक है, तो यही आपसे डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो दो चीज पूछ सकता है, या तो डिस्काउंट बताओ या तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। तो दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, आप आराम से इसको पढ़ के चीजों को समझ सकते हो। तो ये देखिए, ये हो गया आपका दो फॉर्मूला, बहुत ध्यान से। चलिए, अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि समझ लो, अब आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे दिया, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव मतलब क्या, आपको मैंने 10% डिस्काउंट दिया, चलो 20% डिस्काउंट और दे देता हूं, तो अब सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिल गया, मतलब एक के बाद एक। तो अब इस पे अगर आपको निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे, इफ शॉपकीपर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X एंड Y परसेंटेज, तो यहां पर आप कैसे निकाल पाओगे, ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालोगे, X प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100, ये कर दो, आपका काम हो गया। ठीक है, बहुत ही ताबड़तोड़ जबरदस्त फॉर्मूला है, यहां पर आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आप कर दीजिए, आपका काम हो गया। जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बोले निकालने को, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, फटाफट आंसर आएगा और बिल्कुल सटीक आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा, कोई भी इसमें एरर नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत ही शानदार चीज है। वो आप देखते हो ना, जब आप दुकान में जाते हो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए कि भाई आपने हमको 10% दिया, 10% और दीजिए, तो बोले चलो ठीक है आप ले लो, या आपको 20% दिए, 50% और ले लो, तो वो आपको बेवकूफ़ी बना रहा है। वो आपको ओवरऑल अब जिस प्राइस पे वो चाहता है सेल करना, उसी प्राइस पे ही बेचेगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो दे रहा है, समझ लो कि वो आपको लूट रहा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के पीछे मत भागना, आप भागो किसके पीछे, डिस्काउंट के पीछे। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि डिस्काउंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई करो कि मतलब अच्छा खासा सैलरी मिले, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ लाख, डिस्काउंट डिस्काउंट है हटाओ, ऊपर से जो छुट्टा होता है ना कि कीप द चेंज, वो कर गया, या फिर चलो 100 रुपये ले लो भाई, आज से पार्टी कर लो। ऐसा मतलब इस तरह से पढ़ाई लिखाई करिए, मेहनत करिए कि अच्छा खासा नौकरी वोकरी मिले और एकदम अपना स्टेटस बना के रखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे फॉर्मूलेज, ट्रिक्स और कंप्लीट मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे वो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ICSE बोर्ड, CBSE, UP बोर्ड, सबके लिए। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, आप क्या सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। अगर सर की मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि बाकी लोग भी इसको देखें और
अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।